आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताते हैं जो कि महिलाओं की वजह से ये परिवार जाना जाता है। इस परिवार में दो मलका रही हैं, एक मलका नूरजहां और दूसरी मलका मुमताज़ महल। मुमताज़ महल की बहन परवर खानम का ये मकबरा है जो कि शेखुपुर बदायूं में स्थित है। कहा जाता है इसको देखने के लिए शाहजहां भी बदायूं आया था। इस परिवार में 3 शहंशाह, 2 मलिकाएं, एक प्रधानमंत्री, 2 गवर्नर, 2 सूबेदार और भी बहुत बड़े बड़े ओहदे रहे हैं इस परिवार में। ये शायद एक ऐसा ही परिवार होगा जिसमें 2 मलिका रही होंगी। 3 शहंशाह, शहंशाह शाहजहां जो कि आसफ खां के दामाद थे और जहांगीर आसफ खां के बहनोई थे। शहंशाह औरंगज़ेब आसफ खां के नवासे थे। आओ इस परिवार के और कुछ लोगों के बारे में बताते हैं। मलिका नूरजहां आसफ खां की बड़ी बहन थी। मलिका मुमताज़ महल आसफ खां की बेटी थी। मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर था। मुमताज़ महल की बहन मलिका बानो उर्फ हमीदा, मुमताज़ महल की बहनोई सूबेदार रईस खान बिहार पटना के थे। मुमताज़ महल की बहन परवर खानम, मुमताज़ महल के बहनोई मोहतशिम खान उर्फ नवाब फरीद शेख जो कि शेखुपुर के नवाब थे। ये नवाब फरीद ने ही ये मकबरा बनवाया था। इसको 1660 में अपने महल के सामने ये मकबरा बनवाया था। मुमताज़ महल की एक छोटी बहन फरजाना बानो, मुमताज़ महल के छोटे बहनोई ज़फ़र खां जो कि आसफ खां के बहन के छोटे बेटे थे। ज़फ़र खां पटना के सूबेदार थे। अब हम बात करते हैं परवर खानम की, जो कि ये मकबरा देख रहे हैं आप, ये परवर खानम का है। ये शेखुपुर में है। ये मकबरा अंदर से कुछ इस तरीके का है। ये इस मकबरे की, आओ चलते हैं इसके अंदर। इस मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं। ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है मकबरा। इसमें एक कब्र नवाब फरीद की है और दूसरी कब्र परवर खानम की है और 2 कब्रें इसमें नवाब फरीद की बहनों की हैं। ये मकबरे के अंदर का नज़ारा है। ये गुंबद में अब भी पेंट थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। ये गुंबद का पेंट थोड़ा सा बाकी है। ये पूरा का पूरा ककैया ईंटों से बना हुआ है। इसमें अभी प्लास्टर कुछ दिख रहा है। ये अंदर का गुंबद को रोकने के लिए ये दर बनाए हुए हैं। एक बहन को तो दुनिया जानती है और दूसरी बहन परवर खानम वो इस मकबरे में है। एक बहन पटना में है, हमीदा बानो। एक बहन फरजाना बानो। ये देखिए मुमताज़ महल की बहनें। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं। इसके किनारों पर धनुषाकार प्रवेश द्वार है। इसको ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की थी। ये ऊंचे चबूतरे पे बना है। मेहराब से होकर जाने पर एक गलियारा मिलता है, जो गलियारा सेंटर रूम के चारों ओर चलता है। इसके केंद्र कक्ष में बीच में एक स्टेज है और उसके चारों ओर कब्रें बनी हैं। ककैया ईंट से दरों को इतनी अच्छी तरीके से सजाया है जो आप देख रहे हैं।
देखें ज़रा, ये अब ख़राब हो गया है, ये सब टूट सा रहा है अब नीचे से। ये सेंटर रूम है, इसी रूम के अंदर कब्रें हैं जो हम बता चुके हैं, एक नवाब फरीद की, एक शाह परवर खानम की और 2 नवाब फरीद की बहनों की। ये मकबरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखें तकदीर का खेल, एक बहन को दुनिया जानती है, एक बहन यहाँ पे नदी किनारे, सोत नदी किनारे हैं। ये हमने कई मकबरों में पत्थर के वो देखे थे। किवाड़ को फिट करने के लिए ये पत्थर के होते हैं, इसमें किवाड़ लगते होंगे। इस दरवाजे का गेट है ये हमने दिल्ली में भी कई जगह देखे थे। ये धनुषाकार इसका दर है, सारे टूट से रहे। ये देखें आप, इधर साइड से सोत नदी है, ये सोत नदी का किनारा है। अभी हम आपको उधर भी लेके चलते हैं, सोत नदी दिखाते हैं। ये सारा सोत नदी का इलाका है। ये देखिए सोत नदी जो कि इस मकबरे के बराबर से बहती है। ये मकबरे की टूटी हुई दीवारें हैं, ये सारा टूट रहा है, इसके 2 जो दर है। ये सोत नदी के किनारे होने पर बड़ा खूबसूरत दिखता होगा उस वक्त में, अभी भी इतना खूबसूरत है ये इसका गलियारा है, ये सारा टूट गया है। ये गलियारे में इस वक्त है हम, ये भी सारा टूट सा रहा है गलियारा। ये गुम्बद ऊपर की, ये भी टोटल ककई ईंट से बनी भी है। सोत नदी मुरादाबाद से आ रही सोत नदी बदायूं उसैत होकर गंगा में जाती है। ये सारा का सारा टूट रहा है। देखिए, एक बहन को देखने के लिए 1-2 लोग ही पहुंचता है, और लेकिन एक बहन को देखने के लिए पैसा खर्च करके जाते हैं। यहाँ पे पैसा भी खर्च नहीं होता है, तब भी लोग नहीं आते हैं। ये ताजमहल की तरह ही बनाने की कोशिश की थी इसको, लेकिन ये इतना खूबसूरत नहीं बन पाया। ये सारे के सारे ईंटों के थंब है इसके। ये इसकी गुम्बद है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये इसकी गुम्बद है, कुछ इस तरीके से दिखती है। सारी की सारी पेड़ों के बीच में दब गई है। ये पूरी की पूरी चारों तरफ पेड़ हो गए हैं इसके। ये नदी किनारे परवर खानम की माँ, इनकी माँ का नाम दीवानजी बेगम, एक फारसी रईस कजीजन के ख्वाजा ग्यासुद्दीन की बेटी थी। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को अंजुमंद के रूप में हुआ था। इनका नाम अंजुमंद था। इनका धर्म शिया इस्लाम। महारानी नूरजहां की भतीजी थी ये। परवर खानम के पिता आसफ, लाहौर में मकबरा है इनका। इनका जन्म 1569 ईरान में सफविंद में हुआ था। शाहजहां के दरबार में ये वकील मुतलक, वजीर आज़म, नूरजहां के बड़े भाई और औरंगजेब के नाना के रूप में इनको जाना जाता है। परवर खानम के पति मोहतशिम खान बदायूं के गवर्नर कुतुबुद्दीन कोका के बेटे थे और सम्राट के सचिव थे, और बाद में बंगाल प्रांत का गवर्नर भी रहे। उन्होंने शेखुपुर को बसाया। शेखुपुर का पूरा नाम सोतबाद कस्बा था।
उन्होंने शेखुपुर किले के निर्माण के कुछ समय बाद ही किले के सामने अपनी बेगम के लिए मकबरा बनवाया, जो आज शेखुपुर में गंगा की सहायक नदी सोत्र नदी के किनारे स्थित है। इसके चारों तरफ 105 बीघे का कब्रिस्तान है। ये मकबरा नदी किनारे होने के कारण बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी मीनार और मकबरों से कुछ तरह अलग दिखती है। मीनार देखें आप लोग, कुछ अलग टाइप की लगती है मीनार। ये मीनार, वो गुंबद है, ये मीनार है। मीनार थोड़ी टूट गई है ना ऊपर से। ये मीनार देखें आप। अब हम नवाब फरीद के किले की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनका किला, आपको भी दिखाते हैं उनके किला। अभी हम उनके मकबरे के पास हैं, परवर खानम के। अब हम वहाँ से जहाँ गिरी साइड से होते हुए मकबरे की तरफ ये देखिए मकबरा दिखा कुछ। ये हमने वहाँ से, इसमें 2 मीनारें थी ऊपर। कुछ लोगों को साथ लिया जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको साथ लेके इस जगह आए थे हम। ये सारा का सारा मकबरा टूट गया है। जो आगे आगे बाबा चल रहे हैं, इनको हमने वहीं से लिया। ये अब हमें वहाँ ले जा रहे हैं उनके किले की जगह। ये मकबरा पीछे से है। एक बहन की दास्तां ये है, एक बहन पटना में है, एक फरजाना बानो। ये एक भाई 4 बहनें थी, एक मलिका थी जिसमें इन्हीं की फूफी मलिका नूरजहां थी। अब हम नवाब फरीद के किले की तरफ चलते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो हमें नवाब फरीद के किले की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये किला आने वाला है उनका। ये देखिए किले की बाउंड्री, ये सारा उनका किला है। अब ये किले का गेट वगैरह सारा टूट गया है। ये नवाब फरीद का किला था सारा, ये किला। जय हिंद।